नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी की ज्योतिष सीक्रेट। सुबह सुबह घर का दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले क्या करें, ये अक्सर सबके मन में सवाल आता है। आखिर क्या करें कि जीवन में खुशियाँ चली आए, दरवाज़ा खोलने के साथ ही माँ लक्ष्मी आए, परेशानियाँ ना आए। हर कोई चाहता है। कुछ ऐसे नियम हैं जो वास्तु में भी मान्य है और ज्योतिष में भी। तो आज हम सिंपल भाषा में आपसे बातें करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या करें कि जीवन में बरकत होने लगे। सबसे पहली बात तो सोकर जब महिलाएं उठती हैं, तब आप महिला हो या पुरुष हो, हालांकि फर्स्ट में हम आप दोनों के लिए ही बताते हैं। आपने पहले के ज़माने में सुना होगा कि सोकर उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों को देखना चाहिए। हम भी कहते हैं, ज़रूर देखिए, प्रणाम कीजिए, हथेलियों को रगड़िए, फेस पर लगाइए और सबसे पहले तो अपनी आप सांस चेक करें कि आप किस साइड के नाक से सांस ले रहे हो। अब आप हंसोगे, भला नाक भी अलग अलग सांस लेते हैं? हाँ दोस्तों, आप चेक करके देखिएगा कि दाहिना या बायां, दोनों में से किसी एक से ही ज़्यादा सांसें आती है। तो जिस नाक से ज़्यादा सांसें चल रही है उस पैर को ज़मीन पर पहले रखिए और उतर जाइए बेड से। अब उतरकर आप जो करना है कीजिए, लेकिन जब घर का मेन दरवाज़ा खोलिएगा तब में मुख्य दरवाजे के चौखट में थोड़ा थोड़ा गंगा जल, थोड़ा थोड़ा मतलब 2-4 बूंद नहीं है, गंगा जल तो नॉर्मल वाटर, थोड़ा थोड़ा डाल दें। अब सवाल है अंदर से ना बाहर से, अंदर की ओर से। जैसे ही दरवाज़ा खोले आप अंदर हो, 2-4 बूंद करके दोनों साइड चौखट में, कहने का तात्पर्य वहीं पर डाल दें। शनिवार और रविवार के दिन घर के जो आपका मेन द्वार है, जहाँ से आप बाहर निकलते हो घर से, मुख्य दरवाज़ा के बाहर वाला एरिया जो होता है, झाड़ू तो आपके घर में लगता ही होगा। तो सबसे पहले झाड़ू न लगाकर आप उसमें पानी डाल दो। शनिवार और रविवार के दिन याद रखिएगा, ये 2 दिन झाड़ू बिना लगाए ही धो लीजिए, बाद में आप झाड़ू लगाते रहिएगा। ऐसा करने से अगर किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं, टोना टोटका किया है तो वापस से उसी के पास चला जाएगा। बहुत सिंपल है। आज हम आपको बहुत ही सिंपल उपाय बात करेंगे, वो भी आम जीवन में आप कर सकते हैं। अब तीसरी बात, घर में जब पोछा लगवाते हैं तो पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी हल्दी डालकर पोछा लगवाइए। लेकिन गुरुवार के दिन पोछा मत लगवाइएगा। नमक हल्दी क्यों? वो इसलिए कि आपके घर में ये जो हल्दी है, एक तो ये एंटीबायोटिक है, कीटाणु जीवाणु भी नहीं आएंगे, नमक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को बड़ा पसंद है हल्दी, तभी तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। तो आपको इस तरह से पोछा लगवाना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपके किचन तक आते हैं। कई बार आपने सुना होगा खाने में कंकल आ रहे हैं, बार बार नहीं, लगातार आ रहे हैं, बाल निकल जा रहे हैं। आखिर क्यों? इसका मतलब है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके किचन तक पहुंच चुकी है, यानी पूरा घर भरने के बाद किचन तक भी आ गया है। अब जो किचन आपको स्वस्थ रखता है, आपको पुष्ट रखता है, आपके जीवन में सुखद एहसास कराता है, अगर उसी किचन में दूषित हो जाए वो किचन, तब चीज़ें एकदम से लगेगा जैसे आपके हाथों से निकल रही है। क्या करें? ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपने किचन में नमक रखती हैं ना डब्बे में, कांच के बयाम में, उसमें 2-4 लौंग डाल दीजिए और नमक को जब भी यूज करती है तो तुरंत उसको कवर कीजिए, ढकिए, बहुत देर तक नमक को खुला मत रखिए, क्योंकि नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता भी है। तो जब आपका किचन का नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। वही तो खाना आपको खाना है, उसे ही नमक डालकर, तो थोड़ा सा संभल कर। और सबसे अंत में एक बात जान लें कि आपके यहाँ फिटकरी तो होगा, फिटकरी आपको पता होगा, तो इस फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा आप ले आए और एक कांच के छोटे से कटोरी में, ग्लास में, जो भी आपके पास है उसमें डालकर किचन में कहीं भी कोने में रख दें। ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और आपके किचन को सुरक्षित बनाए रखेगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा असरदायक।
अब बात करते हैं आपके घर की वास्तु दोष की। बहुत बार क्या होता है, घर में बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं, जाने अनजाने हमें परेशान करते हैं और हमें लगता है किस्मत का खेल है। पर कभी कभी हर समय किस्मत का ही दोष देना सही नहीं होता। तो ऐसे में तमाम दोषों से बचने के लिए अपने घर में दक्षिण पश्चिम का कोना चुन लें। इसके बाद एक कांच का गिलास लें, उसमें 3 यानी 3/4 पानी भर लें, 3 भाग पानी, और उसमें 2 चम्मच नमक, जो खाने वाला नमक है ना, वही नमक आप उसमें डाल दो। अब इसको नमक मिले हुए पानी को आप दक्षिण पश्चिम कोने में रख दो, कहीं भी साइड में रख दीजिए। अब इस पानी को अगले महीने चेंज करें। अगर आपको लगे ग्लास गर्मी का दिन है, पानी सूख रहा है, तो थोड़ा पानी डाल दें। ये आपके घर का नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है। पानी को बदल कर फेंक दीजिएगा, फिर से फ्रेश पानी और नमक का ये प्रक्रिया दोहराइए। ये लाइफ टाइम रखिए। आपके जीवन में जो परेशानी है वो समाप्त होगी और किस्मत का साथ भी मिलने लगेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा वास्तु दोष उपाय है। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई होते हैं, घर में भी कभी कभी अशांति का माहौल होता है। तो ऐसे में इस गिलास वाला पानी अचूक उपाय है। आप चाहें, अगर आप लोगों में पति पत्नी में बहुत झगड़े होते हैं, तो आप अपने बेडरूम में एक छोटे से कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक रख लें, किसी भी कोने में, और इस नमक को हर सप्ताह बदलते रहें। टॉयलेट में फ्लश कर दें, बेसिन में डालकर पानी डाल दें। डायरेक्ट ज़मीन में नमक मत फेंकिएगा, दोष लगता है। आप देखिएगा आप लोगों में झगड़े कम हो जाएंगे होने। वैसे तो आप बाथरूम में भी रख सकते हैं एक कटोरी में थोड़ा सा नमक, लेकिन जब भी नमक रखिए कांच के बर्तन में। वैसे कांच के पुराने आपके घर में अगर बोतल वगैरह है, सीसी जिसे कहते हैं, तो उस चीज़ों को का भी आप व्यवहार कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप कांच की कटोरी ही खरीदो। अगर कोई पुरानी है इस तरह की चीज़, लेकिन उसका मुंह खुला होना चाहिए, थोड़ा बड़ा मुंह होना चाहिए, ताकि वो नकारात्मक ऊर्जाओं को अच्छी तरह से सोख सके। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। छोटे छोटे काम करके जीवन में खुशियाँ पाई जा सकती है। हर हर महादेव। धन्यवाद।